सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने YouTube चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम ब्लेनोग्लॉसस में नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन इसमें ब्लेनोग्लॉसस। इसमें हम 3 टॉपिक आज पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शंस एंड डेवलपमेंट। कि नर्वस सिस्टम्स क्या होता है, इसका रिप्रोडक्शंस कैसे होते हैं और डेवलपमेंट इसका कैसे होता है। तो चलिए बात करेंगे हम कि नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव। नर्वस सिस्टम कैसा होगा? प्रिमिटिव। नर्वस सिस्टम कैसा होगा? प्रिमिटिव्स होगा। प्रिमिटिव के साथ साथ डिफ्यूज इंट्रा एपिडर्मल नेटवर्क होता है। इंट्रा एपिडर्मल नेटवर्क होता है। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम है कि जो तंत्रिका तंत्र एक फैला हुआ है, पूरी बॉडी में नेटवर्क तरीके से फैला हुआ है। जैसे आप बोल सकते हैं कि सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा के समान, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो सिलेंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जैसे नर्वस सिस्टम होता है। जैसे हम पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा से इकाइनोडर्मेटा तक जितने होंगे वो सारे क्या होंगे, वो उन्हीं के नर्वस सिस्टम से मैच करता है कि जैसे उसमें नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्लेनोग्लॉसस में भी ऐसे नर्वस सिस्टम होता है। तो जो नर्व प्लेक्सस होंगे ब्लेनोग्लॉसस में, जो नर्व प्लेक्सस होते हैं, नर्व प्लेक्सस क्या करते हैं कि ए नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर एंड सेल स्प्रेड थ्रू आउट द इंटायर बॉडी लोकेटेड जस्ट बिफोर द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। कहने का मतलब है कि तंत्रिका तंतुओं और कोशिकाओं का एक नेटवर्क जो पूरे शरीर में फैला होता है और या बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है। मतलब कि नर्वस या जो नर्व प्लेक्सियस होता है पूरी बॉडी में फैला होता है इसकी, और ये जो पाया जाएगा वो इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के ऊपर पाया जाएगा। जो स्थित होगा वो कहाँ होगा? ब्लेनोग्लॉसस के बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है। दूसरा है, अच्छा इसी में नर्व कार्ड भी होगा, नर्व कार्ड भी होगी। तो जो नर्व कार्ड होती है इसमें हम बात करेंगे कि नर्व कार्ड के बारे में, कि जो इसमें नर्व कार्ड होगी वो कैसे नर्व कार्ड्स होती है। तो जो नर्व कार्ड होगी इसमें तंत्रिका परत, या आप बोल सकते हैं ऐसे कि ऐसी नर्व कार्ड होती है जो तंत्रिका परत से मोटी होकर एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कि ये जो नर्व कार्ड है एक मतलब मोटी होकर अलग हो जाती हैं या थिक होकर अलग हो जाती हैं, अलग अलग, ऐसे आप बोल सकते हैं थिक होकर ये अलग अलग हो जाती हैं और एक रस्सी का स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे अलग होंगी एक रोप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम नर्व कार्ड बोलते हैं। इसे 2 पॉइंट आप इसमें नर्व कार्ड में लिख सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो सकता है, सॉरी अभी ये जो नर्व कार्ड है वो नर्व प्लेक्सियस का एक पॉइंट है, नर्व प्लेक्सियस का एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि पूरी लंबाई के साथ साथ ये चलता है। ये क्या होगा कि पूरी लेंथ, ऑल बॉडी लेंथ, मतलब पूरी बॉडी के साथ साथ चलता है। क्या नर्व कार्ड जो होगा या नर्व प्लेक्सस जो होगा वो पूरी बॉडी के साथ साथ चलता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह कॉलर क्षेत्र तक सीमित होता है, या ए प्रिमिटिव कॉर्डेट लाइक फीचर्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट लाइक फीचर्स, प्रिमिटिव कॉर्डेट लाइक फीचर्स होता है आपके नर्व कार्ड का। इसके बाद नर्व रिंग भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, आप इसके शॉट ले सकते हैं। नर्व रिंग जैसे आपको पढ़ाया जाता है, आप साथ साथ में जब नोट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नर्व रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। नर्व रिंग क्या होती है? नर्व रिंग्स का मतलब कि यह जो प्रोबोसिस के पीछे वाले हिस्से पर पोस्टेरियर साइड्स
के ऊपर तंत्रिकाओं को जोड़ता है। पोस्टेरियर साइड से जो प्रोबोसिस होगा, प्रोबोसिस के पोस्टेरियर साइड्स के ऊपर की तरफ क्या करता है, जोड़ता है। इन लोग जो नर्व रिंग होंगी उसको क्या करेगा, जोड़ता है, ताकि कनेक्शन अच्छे से बना रहे। इसके बाद जो स्पेशल सेंसेस होते हैं, स्पेशल सेंसेस में स्पेशल सेंस जो होंगे, स्पेशल सेंस का मतलब हम क्या समझते हैं कि स्पर्श, एक तो स्पर्श हमारा हो जाएगा, स्पर्श, और कुछ जो केमिकल अट्रैक्शंस होंगे, जो केमिकल अट्रैक्शंस होंगे वो स्पेशल सेंसेस में यूज होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शंस की। ब्लेनोग्लासेस में रिप्रोडक्शंस कैसे होता है, किस तरीके से होता है। देखिए, ब्लेनोग्लासेस में जो रिप्रोडक्शंस है वो बोथ टाइप का मतलब ये होगा कि सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल्स का मतलब क्या होगा कि बॉडी जो सेक्सेस है, बॉडी सेक्सेस क्या होगी, सेपरेट होगी। बॉडी हमारी क्या होगी, सेपरेट होगी। सेपरेट्स का मतलब कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग होगी। तो इसका मतलब हम पहले पढ़ेंगे, पहली पॉइंट, सेक्सेस। सेक्सेस क्या होता है, सेक्सेस का मतलब होगा कि नर और मादा या मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, द्विलिंगी होंगे, लेकिन कोई स्पष्ट बाहरी लैंगिक द्विरूपता नहीं होती इसमें, मतलब डाइमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट होता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो नए ब्लेनोग्लासेस की ओरिजिन हो सकती है। गोनाइड्स की बात कर लेते हैं। इसमें गोनाइड्स, कैसी गोनाइड्स होती है। गोनाइड्स जो इसमें है कि द गोनाइड्स आर सिंपल, पहली चीज गोनाइड्स आर सिंपल। इसमें जो गोनाइड्स होगी वो कैसी होगी, वो सिंपल गोनाइड्स होती है। सिंपल गोनाइड्स के साथ जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसमें गोनाइड्स का सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ अरेंज्ड इन ए रो, एक रो में अरेंज होता है। अरेंज्ड इन रो, एक रो में अरेंज होता है। उस रो में अरेंज होने के साथ साथ एक पंक्ति में व्यवस्थित होती है, वही अरेंज्ड ऑफ रो, एक पंक्ति में वो व्यवस्थित होता है। इसके बाद बात आती है फर्टिलाइजेशंस की। फर्टिलाइजेशंस की बात आएगी। फर्टिलाइजेशंस में हम क्या करेंगे कि फर्टिलाइजेशंस में हम जानते हैं कि मेच्योर ओवा एंड मेच्योर स्पर्म, मेच्योर ओवा एंड मेच्योर स्पर्म दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशंस होगा। और फर्टिलाइजेशंस जो होगा इसमें कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होता है कि मेच्योर ओवा एंड स्पर्म सेड इनटू द सराउंडिंग ऑफ वाटर, ए सिंगल फीमेल कैन 2000 to 3000 एग इम्बेडेड, मतलब कि जो एग होगा वो 2000 से 3000 एग वो रिलीज कर सकती है। इसके साथ साथ क्या होगा कि म्यूकस स्टेटिंग फर्टिलाइजेशन इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसका कैसा होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वो एग को रिलीज करके निकल जाएगी और जो पानी में होगा वो फर्टिलाइजेशन फिर कैसा होगा, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइज करेगा वो। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट द फर्टिलाइजेशन से अंडरगोज होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जो इसमें क्लीवेज होगा वो कैसा होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। होलोब्लास्टिक क्लीवेज के साथ साथ जो सिलेटेड फ्री स्विमिंग टर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होंगे। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, टर्नेरिया लार्वा पाया जाएगा, वो फ्री स्विमिंग करेंगे। टर्नेरिया लार्वा फ्री स्विमिंग करके एक नए ब्लेनोग्लासेस का फॉर्मेशंस करेंगे, एक नए ब्लेनोग्लासेस का वो फॉर्मेशंस करेंगे। तो ये सिंपल चीज है कि रिप्रोडक्शंस में वो सेक्सुअल है। अब सेक्सुअल्स के बाद इसमें जो ए सेक्सुअल्स होता है वो कैसे होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन ब्लेनोग्लासेस। asexual
रिप्रोडक्शन इन ब्लैनोग्लासस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्लैनोग्लासस में हम बात करेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल जो ब्लैनोग्लासस है इसका मतलब है कि मेल बॉडी फीमेल बॉडी एक में हो सकती है, या फ्रेगमेंटेशन हो सकता है इसमें, सिंपल चीज है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हैं यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होगा कि इसमें पहली चीज तो ये होगा कि फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो सुटेबल इन्वायरमेंट्स जैसे शीत या ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो वार्म्स होगा, वार्म के धड़ का जो पिछला भाग कई टुकड़ों या खंडों में विभाजित हो जाता है। पिछला भाग जो वार्म्स का ये ब्लैनोग्लासस का जो पोस्टेरियर पार्ट होगा, पोस्टेरियर पार्ट से जो हेड होगा वो हेड डिफरेंट पार्ट में वो बंट जाता है, टूट जाता है, और उसी से जर्मिनेट करके एक नया ब्लैनोग्लासस बन जाता है। इसके बाद रीजनरेशन होगा इसमें। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रीजनरेशन भी करता है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या हो जाए कि प्रत्येक जो खंड होगा वो पुनर्जीवित होकर एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई या पुनर्जीवित होकर एक नया ब्लैनोग्लासस बना सकता है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि पुनः एक नए एनिमल्स में कन्वर्ट होना। प्रोसेस क्या होती है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ब्लैनोग्लासस का एसेक्सुअल जो मार्फोजेनेसिस होगी, जो मार्फोजेनेसिस होती है वो डिटेल्ड आप रिसर्च ऑफ ब्लैनोग्लासस इज, कहने का मतलब है कि जो रीजनरेशंस है, रीजनरेशंस में कि जैसे मान लीजिए कि ये टूट गया, कोई एक पार्ट इसका टूट गया, ये जनरेट कर गया, रीजनरेट कर जाएगा तो एक न्यू ब्लैनोग्लासस का निर्माण कर लेगा। एक न्यू ब्लैनोग्लासस का वो निर्माण करता है। तो इस तरीके से आपका ब्लैनोग्लासस जो एनिमल्स है वो आज कंप्लीट होता है। और आप इसको जब तक समझ में नहीं आता बारी बारी से वीडियो देखकर आप इसको तैयार कर डालिए, क्योंकि ये बीएससी 5th सेमेस्टर का जो पहली यूनिट है उसमें के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। ये एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में जाकर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखकर उसको पढ़िए, समझिए, ताकि आपका सिलेबस या आपका जो कंक्लूजन है वो आसानी से क्लियर हो सके। धन्यवाद।